ओके, सो ऑलरेडी वी हैव सीन अ सिंपल सेटअप, जिस सेटअप में हमने मूविंग एवरेज 20 दिन, 50 दिन और 200 दिन का यहाँ पे यूज करा है अलोंग विथ वीडब्ल्यू। जब प्राइस इस तरीके से पाइवॉट के आसपास सपोर्ट ले रही है और जब प्राइस वीडब्ल्यू के ऊपर क्लोज हो रही है, तो उस केस में ऊपर यदि मोमेंटम होगा तो उस केस में आपका 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मोमेंटम जो रहेगा इनिशियली आपका 20 डे मूविंग एवरेज टारगेट यदि हिट होता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 200, सॉरी बेग पार्डन, 50 डे मूविंग एवरेज रहेगा। और जब वो हो जाने के बाद कंसोलिडेट होता है अलोंग विद पाइवट के आसपास सपोर्ट लेता है, तो देन नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज। और इसको आप अच्छे तरीके से देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग जो है निफ्टी ने शुक्रवार के दिन यहाँ पे की थी। यदि हम सिंपली तरीके से इस सेटअप को अच्छे तरीके से समझे तो आई विल जस्ट शो यू इन टर्म्स ऑफ ट्रैप्स। तो मैं यहाँ पे इसको जो है क्लोज करके देता हूँ। I will just show you the pivots over there, and volume I will just erase it, and the moving average. Okay, so this is the simple setup of Friday. यदि हम फ्राइडे का सेटअप यदि देखें तो VW आपको मैं भी डाउन कर देता हूं। तो क्या हुआ था, तो सिंपल एक गैप डाउन हुआ था। यदि हम फर्स्ट 5 मिनट का बैंक निफ्टी का कैंडल का यहाँ पे बात करें तो ओपन इज इक्वल टू हाई था, मैं आपको बता दूं 28,127.75 का हाई था और उसी हाई को क्रॉस नहीं हुआ और वहां से रिजेक्शन हुआ। एक बिग बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ। इस कैंडल को देखते हुए जो इनकम्बेंट मतलब नए पार्टिसिपेंट जो मार्केट में रहते हैं वो व्हाट दे थिंक कि मार्केट अब फॉल हो जाने वाला है और इस तरीके की मारूबुजू टाइप ऑफ कैंडल जो है फॉर्म वहां पे हो जाएगी। यदि हम अच्छी तरीके से इस चीज को अच्छी तरीके से देखें दोस्तों, तो ओपनिंग रेंज का हाई जो था इस कैंडल का हाई रहेगा और ओपनिंग रेंज जो लो रहेगा दैट वुड बी अराउंड समवेयर हियर ओनली। तो दैट वाज द सिंपल थिंग। और यदि हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझे तो हमें क्या पता चला कि नेक्स्ट लगभग 22 to 45 मिनट्स एक कंसोलिडेशन हुआ और ये जो फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल का जो लो था उस कैंडल के लो के आसपास वहां पे कंसोलिडेशन होता हुआ आपको दिखा। बट यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे, इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेल इन अ राइट वे, देन यू कैन गेट एन आइडिया कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो क्या होगा, यदि मार्केट को फॉल होना है तो एक कैंडल हम समझ सकते हैं नेक्स्ट 5 मिनट उसमें कंसोलिडेशन हुआ, बट उसके बाद में नीचे के साइड में मोमेंटम होना चाहिए। बट क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल यदि हम देखें नेक्स्ट 20 मिनट्स के कैंडल के जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पिवट था जहां पे कॉन्फ्लुएंस जोन था यस टू दैट इज सपोर्ट टू का, और वो डेली जो अपने का इंट्राडे पिवट है वो जोन था और उसके आसपास ही कंसोलिडेट होता रहा। पहला ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम आया लेकिन वो सस्टेन नहीं रह पाया, नीचे जाने की कोशिश करी और लगातार आपको यहाँ पे डोजी देखते दिखने को मिली दोस्तों। ओके, दैट इज द सिंपल थिंग। बट व्हाट हैपेंड इन एंड अराउंड 10:15 की कैंडल के आसपास एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ और उससे आपको इस कैंडल से आपको एक ट्रिगर मिल जा सकता था कि यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे शॉर्टर्स को यहाँ पे ट्रैप करके रखा हुआ है। दिस जोन इज ऑफ अ बुल ट्रैप। मैं हाईलाइट करके आपको बता दूं, दिस जोन वाज टू ट्रैप द बियर, सॉरी, दिस जोन वाज टू ट्रैप द बियर्स ओवर देयर और उसकी वजह से बियर्स को वहां पे इस जोन में ट्रैप करने के बाद मोमेंटम में जो रहेगा फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड द हाई ऑफ द ओपनिंग रेंज। तो ओपनिंग रेंज का हाई जो था दैट वाज अराउंड 28,125। तो आप देख सकते हो मोमेंटम यदि देखोगे तो 27,942 टू 28,233, मतलब 180 पॉइंट्स का मूव जो है आपको इस कैंडल के हिसाब से देखा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, दिस वाज द बियर ट्रैप ऑन द फ्राइडे। बियर ट्रैप में क्या हुआ, जो मंदी की मार्केट में बेरिशनेस देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट short the nifty or indices over here and they will just buy puts। बट व्हाट मार्केट हैड इट हैड डन, मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर के डायरेक्शन में अच्छा खासा स्ट्रॉन्गर मोमेंटम हुआ। स्ट्रॉन्गर मोमेंटम हो जाने के बाद अराउंड अगेन S1 पीरियड के आसपास कंसोलिडेशन आपको दिखा और कंसोलिडेशन का पैच
कंप्लीट हो जाने के बाद आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, तो अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज जो आपको मैंने 10-15 मिनट पहले दिखाया था, उसके आसपास जो है वो होता हुआ आपको दिखा। तो ऑब्वियसली ये ट्रैप्स रहेंगे, मॉर्निंग में रहेगा या आफ्टरनून में रहेगा, या ये फ्लिप रहेगा, मॉर्निंग में कंसोलिडेशन में रहेगा, बाद में आपको ट्रैप दिखेगा। ये कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों। तो आपको एक ही काम करना है, एक ही चीज करना है। आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका कब निकल रहा है, उसके लिए आपको वेट करना है। हाँ, इन बिटवीन मैं भी कुछ चीजें आपको बताता रहूंगा, बट आपको करना है या नहीं करना है, उसके लिए आपको वेट करना है दोस्तों। दैट इज द सिंपल थिंग। और हमेशा ध्यान दीजिए, यदि मोमेंटम स्ट्रांग है तो ही इस तरीके की मारूबुजू कैंडल दिखेगी। अब यहाँ पे ही इस तरीके की कैंडल क्यों दिखी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे बियर्स को ट्रैप कर दिया गया था, और बियर्स को ट्रैप करने के बाद ऊपर के डायरेक्शन में ये मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रहेंगे? Their stop losses will be placed over here, and that is why the accelerated or impulsive kind of momentum you have got in these two candles over there. और जब इस तरीके का कन्विक्शन आएगा, दैट कन्विक्शन कब आएगा? जब बियर्स को ट्रैप करा हुआ है, तो इन बियर्स ने शॉर्ट करा होगा, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे वो? दैट इज ओपन इज इक्वल टू हाई। दैट इज द सिंपल आंसर। एंड यदि उस डायरेक्शन में मोमेंटम शुरू होगी, तो आपको सिंपल क्या है, कन्विक्शन उसी चीज को वहां पे फॉलो करना है, और वो जो ट्रेड है आपको रिगरसली फॉलो वहां पे करना है दोस्तों। नथिंग एल्स, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। यदि मैं ये सेटअप को आपको, इसका मैं आपको बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन, प्लीज टेक इट, एंड आफ्टर डूइंग दैट गिव मी चेक दैट यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। This is the pure example of the price action. It it is a pure example of price action. प्राइस एक्शन के हिसाब से बियर ट्रैप किस तरीके से है और किस तरीके से चीजें होती है, ये आपको मैं बताने की कोशिश इस एग्जाम्पल के जरिए मैंने की है। मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 20 डे, 50 डे एंड 200 डे। जब इस तरीके का एक्सेलरेटेड मोमेंटम जब आता है बियर्स को ट्रैप करने के बाद, तो फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 20 डे, 50 डे। और यदि ये कंसोलिडेशन होके उस लेवल को सस्टेन करता है, तो ऊपर के डायरेक्शन में आपको 200 डे मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलता है। यदि मैं आपको मूविंग एवरेज निकाल दूं, तो आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ऑब्वियसली ये कन्विक्शन के लिए हम ये चीजें जो है समझ रहे हैं, तो इसको अच्छे तरीके से फॉलो करिए दोस्तों, बिकॉज दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वेन एवर यू आर डूइंग और यू आर ट्रैकिंग फॉर सच काइंड ऑफ सेटअप्स ओवर देयर। यदि ये बियर स्ट्रैप क्यों हुआ, यदि मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं डेली टाइम फ्रेम पे, जस्ट मिनट। सो व्हाट इज द ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम? यदि हम निफ्टी का यहाँ पे फ्यूचर देखें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ये क्या चीज पता चलेगी कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, और उस अप ट्रेंड में एक माइनर पुल बैक यहाँ पे आ गया है। और उस माइनर पुल बैक में क्या होगा? ये तो बेयरिश नहीं होगा ना, कुछ कॉन्क्रीट रीजन रहेगा, कुछ कॉन्क्रीट चीजें यहाँ पे रहेगी। देन एंड देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल इन द मार्केट। टिल देन देयर विल बी नो फॉल इन द मार्केट। और उस केस में क्या रहेगा, बियर्स को ट्रैप करेंगे, तो लोअर टाइम फ्रेम में जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो है ना, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन ओवर देयर। इफ वी स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको क्लियर पिक्चर इस तरीके से दिख रहा था। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? ये चीज आपको बताने की कोशिश मैंने क्यों यहाँ पे की है, बिकॉज आपको जब इस तरीके का कन्विक्शन मिलता है ना दोस्तों, तो प्रॉपर रिस्क लेके आप उस ट्रेड में उतरिए। भले ही आपका हर वीक में एक ही ट्रेड इस तरीके से मिल जाए आपको, तो वो पूरा आपके वीक का अर्निंग आपको एक ही ट्रेड दे देगा। दैट इज द सिंपल इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू कन्वे विथ यू। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम्स क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग होती है, और ओवर ट्रेडिंग जब होती है ना दोस्तों, तो उसमें बाकी के चार्जेस या प्रॉफिट और लॉस तो आउटकम हो गया ट्रेड का, बट बाकी के चार्जेस में ही अपनी कैपिटल जो है ना खत्म हो जाती है। तो इंपॉर्टेंटली कन्विक्शन के लिए काम करिए। जब आपको कन्विक्शन रहेगा, तो ही वहां पे ट्रेड में इनिशिएट करिए, नहीं तो साइडलाइन पे बैठ जाइए। देर इज नो इनविटेशन फ्रॉम मार्केट कि आपको हर मूव में आपको ट्रेड वहां पे करना है।
हैव यू गॉट द पॉइंट? यस, नो, प्लीज रिप्लाई. ओके. सो दिस इज द बैंक निफ्टी फ्यूचर. और बैंक निफ्टी का फ्यूचर ही देखिए. बैंक निफ्टी स्पॉट तो आपके रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो. यदि आपको डेली रखना है तो आप कोई इशू नहीं, उसमें आप ले सकते हो. सेकेंड थिंग, यदि आप 5 मिनट में आप काम करना चाहते हो तो आप 5 मिनट में कर सकते हो. इस तरीके से जो है ना, चीजें हमेशा ध्यान दीजिए और फॉलो करिए. तो दिस वाज द कैंडल ऑफ 10 नवंबर. ओपनिंग की कैंडल देखोगे तो एक हाई के जोन के आसपास ही था. एक फॉल हुआ देखिए इस तरीके से. प्रीवियस डे का लो यहाँ पे था दोस्तों. आपको यदि चार्ट समझने, ट्रेडिंग समझनी है तो ये चीज अच्छी तरीके से हमेशा फॉलो करिए. दिस वाज द प्रीवियस डे लो. यहाँ पे ओपनिंग थी उस डे की, दिन की 11 नवंबर की, और ये 10 नवंबर का लो था. यदि आप देखोगे तो क्या चीज हुई 10 नवंबर 11 नवंबर के दिन. यहाँ पे प्रीवियस डे लो के नीचे निफ्टी जो है ना ट्रेड कर चुका था, और बियर्स को ट्रैप करने के बाद देखिए किस तरीके का बियर ट्रैप यहाँ पे हुआ था. आपको चीज हम अच्छी तरीके से समझ में आएगी. देखिए, ये तो डे लो के नीचे निकल गया. यहाँ से तो डे लो था, और ये प्रीवियस डे लो था. यदि आप अच्छे तरीके से देखोगे तो प्रीवियस डे के लो के नीचे जाने के बाद 11 नवंबर के दिन आप देख सकते हो क्या चीज यहाँ पे हुई थी. ओके. तो इस तरीके की जो ट्रेड्स है ना दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिए, फॉलो करिए. जब आपको, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ बियर ट्रैप. ओके. क्लोजिंग हुई स्ट्रॉन्गर कैंडल में हुई, और आप देख सकते हो लगभग 28,362 से 28,887 के आसपास जो है ना मोमेंटम आपको देखने को मिला. ओके. दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड वेन एवर सच काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन. अब इसमें क्या एग्जाम्पल आपको अब मिल रहा है. यहाँ पे सेम डे का लो जोन था यहाँ पे, और इसके साथ ही प्रीवियस डे का लो जोन था, और उस लो जोन के बाद आपको बियर ट्रैप को, बियर्स को ट्रैप करने के बाद ऊपर के डायरेक्शन में आपको मोमेंटम देखने को मिला. सेम चीज रहेगी बुल ट्रैप में. बुल ट्रैप में क्या रहेगा, ये देखिए डे का हाई यहाँ पे था. डे के हाई के ऊपर मोमेंटम हुआ, बट सस्टेन हो पाया या नहीं हो पाया? नहीं हो पाया. उनको ट्रैप करा, और देखिए खटक से उनका स्टॉप लॉसेस हिट करके ये चीज हुई. तो आपको ये चीजें जो है ना हमेशा ध्यान देनी है दोस्तों, कि बुल ट्रैप हो रहा है या बियर ट्रैप हो रहा है. तो आप, यदि आप अच्छे तरीके से समझोगे इन चीजों को, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें जो है ना आपको डेली या इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में आपको जो है ना यूटिलाइज होते हुए दिख जाएंगे दोस्तों. और ये इंडेक्स ट्रेडिंग की मेथोडोलॉजी है दोस्तों. दिस इज द सिंपल वे टू ट्रेड द इंडाइसेस. इंडाइसेस में जो है ना वोलेटिलिटी जो है बैंक निफ्टी में है, और उसमें आपको अच्छा जो चैन जो है, अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे मिल जाता है. तो आज का वेबिनार का यही टॉपिक था, बियर ट्रैप्स को किस तरीके से ट्रेड करना है. तो बियर और बुल ट्रैप, बियर बुल ट्रैप जो है ना डे हाई के ऊपर रहेगा, और बियर ट्रैप जो है ना डे लो के नीचे रहेगा. यदि मोमेंटम नीचे कंटिन्यूशन में नहीं रहता और अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ बियर ट्रैप. और बुल ट्रैप में क्या रहेगा, दैट बुल्स मतलब बायर्स को ट्रैप कर दिया जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, और मार्केट जो है यू टर्न लेके जाएगा. तो आपको जो है ना फॉलो थ्रू के लिए वेट करना है. आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे मारुबोजो में देखिए क्या रिजेक्शन वाली कैंडल्स वहां पे बनती है. दैट इज द सिंपल थिंग वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर द बैंक निफ्टी ओवर देयर. इसके साथ आज आपको मैं अलोंग विद दिस इज द सिंपल प्राइस एक्शन, आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर मैं आपको बोलूंगा. जस्ट यूज द इंडिकेटर ऑफ RSI, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स. मैं आज फिर से आपको बता दूंगा. तो डिफॉल्ट जो पीरियड है 14 है. 14 मतलब 14 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, वो चीज आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा. यदि आप RSI देखोगे दोस्तों, तो यू आर गेटिंग टू लाइन्स, दैट इज 30 and 70. व्हाट? 30 and 70 ओवर देयर. तो ये चीज है 30 और 70 का मतलब ये है
कि यदि इस 30 लाइन के नीचे ये रहेगा देन इट इज ओवरसोल्ड, और यदि ये 70 के ऊपर रहेगा देन इट विल बी ओवरबॉट। अब ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन क्या है? यदि आपका आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यदि 30 के नीचे इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब है वहां पे सेलिंग ज्यादा पैमाने पर हुई है, मतलब शॉर्ट्स वहां पे बने हैं, तो उन शॉर्ट्स को वहां पे कवर करना होगा, और वहां पे निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी या इंडाइसेस या पर्टिकुलर स्टॉक जो है, शॉर्ट्स वहां पे कवर होने शुरू हो जाएगा। तो यदि आप देखोगे तो जब वहां पे आरएसआई ओवरसोल्ड था तो क्या हुआ, ऊपर के डायरेक्शन में वो घूमना शुरू कर दिया। तो कहाँ तक गया? अराउंड 70। आप देखोगे तो इस लो के आसपास से, मतलब 28,316 से लगभग हाई जो हुआ वो 28,918 हुआ। 3 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम, आप कोई भी टाइम फ्रेम आपको जो सुटेबल है आप वो जो है यूज कर सकते हो, इफ यू आर बीइंग ओवर देयर। तो दैट इज द सिंपल थिंग। तो नोट रोड ट्रेड जोन कहाँ पे है आपका? बिटवीन 70 to 30, मतलब इसमें आपको कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी इन बिटवीन द जोन बिलो 30 और अबव 70, तो ही वहां पे आपको ट्रेड करना है। यदि आप देखोगे तो ऑलरेडी आरएसआई यहाँ पे तो ओवर सोल्ड था, और यदि आप अच्छे तरीके से समझोगे देन व्हाट वाज जस्ट आरएसआई वाज हिंटिंग, आरएसआई यहाँ पे लोअर हाई यहाँ पे बना रहा था, और प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा था। दिस इज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, और वहां पे आप देखोगे तो ऑलरेडी आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर था, इसका मतलब वहां पे ओवरबॉट था, और ओवरबॉट की वजह से वहां पे सेलिंग होना जरूरी था। बट यदि आप अच्छे तरीके से देखोगे, यहाँ पर वो हाई था, करेक्शन हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद में फिर से ऊपर गया, उसके बाद में फिर से करेक्शन हुआ, और वो यू टर्न लेते हुए ऊपर के डायरेक्शन में आपको आरएसआई देते हुए गया। तो रिकॉग्नाइज किस तरीके से करना है दोस्तों? तो रिकॉग्नाइज इस तरीके से करना है, जब आरएसआई आपको डाइवर्जेंस, मतलब लोअर हाई, ये हाई ये कंसिडर करे, ये हाई कंसिडर करे, ये हाई कंसिडर करे, तो ट्रेंड लाइन से हम यदि उसमें ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो व्हाट वाज इट वाज इंडिकेटिंग? इट वाज सिंपली इंडिकेटिंग यू द लोअर हाई फॉर्मेशन। लोअर हाई का फॉर्मेशन जो है, ये हाई था, उसके नीचे ये हाई है, उसके नीचे ये हाई है, और उसके नीचे ये हाई है। और सेम यदि हम प्राइस का यहाँ पे चार्ट पर जाएं, और प्राइस का यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखें, तो व्हाट वाज द इंडिकेशन ऑफ प्राइस? प्राइस वाज जस्ट फॉर्मिंग हायर हाइट्स। तो ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, जब आरएसआई में आपको लोअर हाइज, इस हाई के नीचे ये हाई है, इस हाई के नीचे ये हाई है, और इस हाई के नीचे ये हाई है, जब इस तरीके का चीजें आपको फॉर्म होते हुए जब दिखेगी दोस्तों, तो आप होशियार हो जाइएगा, क्योंकि आरएसआई में आपको लोअर हाई जो है फॉर्म होता हुआ दिखता है। और जब स्पॉट में आपको हायर हाई जब फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, तो आपको वहां पे आपकी ट्रेड की सीटें आपको बांधनी है, बिकॉज अबो 70 दिस इज ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब है कि बाइंग हो चुकी है, अब उसमें सेलिंग, क्योंकि प्राइस जब मूव होती है तो इसके हिसाब से होती है। एंड दिस आरएसआई इज नथिंग बट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इट विल जस्ट शो यू कि वहां पे आपको बाय करना है या सेल करना है। मिस्टर पुनीत बाहेती, आप आज ही आए हो क्या वेबिनार में? ओके, दैट इज द सिंपल थिंग। तो स्पॉट में क्या है, प्राइस हायर हाई फॉर्म हो रही है, और उसी टाइम उसी वक्त आपको आरएसआई जो है वो लोअर हाई फॉर्म हो रहा है। ये तो हुआ बेरिश का सीन। यदि ये बुलिश का सीन रहेगा तो क्या रहेगा? दैट प्राइस विल बी मेकिंग लोअर lows and RSI will be making higher highs, then you will be getting that uh, simple thing over there। यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, then we will be just getting the things over here। if we take the simple thing, if we take over here,
सो अलॉन्ग विथ यहाँ पे तो बेयर ट्रैप हमने रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ था। अब हमें क्या देखना है कि प्राइस लोअर हाइज का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो लोअर हाइज का यदि हम यहाँ पे देखें, लोअर लोज, सॉरी, लोअर लोज प्राइस यहाँ पे दिखानी शुरू हो जाएगी यदि हम कंसिडरेशन करें दिस टू दिस टू दिस। तो प्राइस को हमें कनेक्ट करना है दिस एज, ओके, सो दिस इज लोअर लो एंड दिस इज लोअर लो। तो प्राइस इन कंसिडरेशन विद दिस एंड दिस यहाँ पे हो रही है। और यदि हम अच्छी तरीके से देखें तो प्राइस का जो कंसिडरेशन जो है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज द वे। तो ऑलरेडी प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड थी और फॉर्मेशन भी जो है वो लोअर लो यहाँ पे हो रहा था। इट इज नॉट एग्जैक्ट एग्जाम्पल, आई विल जस्ट स्विच टू अनदर एग्जाम्पल ओवर देयर सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। here here you can get that the point one, this one and this one, ओके। सो दिस वाज द डाइवर्जेंस। क्यों यहां से रैली हुआ? बिकॉज ऑलरेडी दैट RSI, relative strength index, was below the 30 level, and that is why it was also creating the divergence over there। और डाइवर्जेंस में क्या हुआ? दैट हायर लोज यहाँ पे फॉर्म हो तो आपको दिखा, और उस केस में जो है आपको अप साइड में मोमेंटम होते हुए दिखा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, नो? Is it clear to all of you? Yes, no? Okay. We are concluding today's session over here. Please practice this kind of bear trap and RSI. In between, इसमें भी कुछ modification रह गए थे already. There are being lots of YouTube videos available on relative strength index. और उसमें आपको डाइवर्जेंस का जो पार्ट है अच्छे तरीके से आपको समझना है दोस्तों। तो उसमें आप अच्छे तरीके से काम वहां पे करिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग।